हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने गणित, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, अपने आप में योग्यता रखता है। और आज हम गणित स्टार्ट करेंगे शून्य से शिखर तक, जीरो लेवल से। आज हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आज इसे वर्ग, वर्गमूल, घनमूल से स्टार्ट करता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ग, वर्गमूल। वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल। देखिए, वर्ग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग के लिए जैसे हमने भुजाएं पढ़ी हैं, आकृतियां पढ़ी हैं, वृत्त होता है किसी बिंदु के चारों ओर का खींचा हुआ क्षेत्र। ऐसे ही मैदान, कोई भी वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो आकृति में वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ हम संख्याओं के लिए कर रहे हैं, तो जिसकी कुछ परिभाषा होगी जो इस प्रकार है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल ज्ञात करना ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल ज्ञात करना ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण, 7 का 7 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, उसका 7 का वर्ग होगा, जो कि होगा 7 गुणा 7 बराबर 49। बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि हमने देखा, 7 का 7 से गुणा करने पर 7 का वर्ग प्राप्त होता है, जो कि बराबर होगा 7 गुणा 7, 7 7 49 के। और कोई संख्या, मान लो 11 से गुणा करने पर गुणनफल, जो कि बराबर होगा 11 का वर्ग, बराबर होगा 11 गुणा 11 बराबर 121। तो 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49। और भी है, आप छोटी संख्या ले लो कोई, 3 का 3 से गुणा करने पर गुणनफल, 3 का वर्ग प्राप्त होगा, जो कि होगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये वर्ग का सिस्टम समझ में आ गया होगा।
इसके बाद वर्ग और भी संख्याओं का होता है, दशमलव वाली संख्याओं का, परमेय संख्याओं का, यानी कि जो भिन्न के रूप में होती हैं, अंश और हर की। तो भिन्न का क्या है, जो अंश होगा उसका अंश के साथ, देखते हैं भिन्न के लिए। भिन्न के लिए भिन्न का वर्ग बराबर अंश गुणा अंश बटे हर गुणा हर। जैसे हमें 4/9 का वर्ग निकालना है, 4/9 गुणा 4 गुणा 9, यहीं ऊपर अंश से गुणा हो जाएगी, नीचे हर से गुणा हो जाएगी, अपने आप में गुणा करना है। 4 चौक 16, 9 में 81। पॉइंट वाला एक देख लीजिए, दशमलव, दशमलव का वर्ग 0.4 का वर्ग बराबर 0.4 गुणा 0.4, चूंकि 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, 4 चौक 16, और इसमें दशमलव के बाद एक अंक है। अब वर्ग कर रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, तो ये हमारा दशमलव यहाँ हो जाएगा, 0.16 इसका वर्ग होगा। 0.9 का वर्ग 0.9 गुणा 0.9, 0.81। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो आगे अब हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है या वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, बड़े ही आराम से हम टॉपिक को लेके चलेंगे, धीरे धीरे क्लास बाई क्लास करते रहेंगे। पहले हम इसे समझ लेते हैं आराम से, वर्ग को, वर्गमूल को। आज हम केवल वर्ग और वर्गमूल ही पढ़ पाएंगे और आगे हम घनमूल को पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1, गुणनखंड विधि, और नंबर 2, भाग विधि। गुणनखंड विधि में इसके अंतर्गत केवल उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात किए जा सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी।
इस विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह पूर्ण वर्ग हो या ना हो। इस विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं। जैसे मान लो हमें 64 का ज्ञात करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चूंकि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्गमूल में हम जैसे ही गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो गुणनखंड में वर्ग के जैसा हमने लिखा था किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही तो हमें इन संख्याओं को का वर्गमूल ज्ञात करने वर्गमूल वह संख्या होंगी जो उन संख्या गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन सी संख्या है, तो उसके लिए हम जोड़े बना के लेते हैं इसमें से। तो ये जोड़े हमारे कंप्लीट हो गए। तो जब जोड़े कंप्लीट हो गए तो यहाँ से एक एक डिजिट हम ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 2 यहाँ से निकालेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारी जो वर्गमूल होगा 64 का 8 होगा। और देखते हैं जैसे मान लो 121। अब जो 121 है आपका 1 2 3 और 1 4 मतलब एक अभाज्य संख्या है जो कि 11 का वर्ग है। 11 एक अभाज्य संख्या है, उसका वर्ग है तो जो कि 11 से कटेगा। तो 11 11 में 121 और फिर 11 एकम 11। तो यहाँ जोड़ा बनेगा, इसके यहाँ से 11 निकलेगा तो 11 हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। और भी संख्या होंगी जिनके हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मैं केवल उदाहरण लिख रहा हूँ, आगे हम निकालेंगे धीरे धीरे। भाग विधि में एक छोटा सा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हमें इसी का निकालना है 81 का। 81 में क्या करेंगे हम, संख्याओं को पहले जोड़े के रूप में लिखते हैं। अगर पूर्णांक है तो दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे और डेसिमल नंबर है तो दशमलव से पहले का जोड़े अलग बनेंगे, वो भी दाईं ओर से। दशमलव के बाद वाले अंक जो होंगे वो बाईं ओर से जोड़े बनाए जाएंगे। तो इसमें जोड़े बनाएंगे और जोड़े बनाने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो संख्या हम जितने बार लगाएंगे, जितनी संख्या से भाग देंगे उतने ही बार जाने चाहिए। तो जैसे अगर हम 4 की गुणा 4 से गए, 4 चौक 16 हो रहा है, 5 5 25 कम हो रहा है, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 नेम 81। तो यहाँ पर 9 नेम 81 पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि हमें आंसर मिलेगा 9, जो कि इसका वर्गमूल होगा। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आराम से आप करते रहिए।
देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। प्रश्न 1, 0.81 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन है इसके 0.09, 0.03, 0.09 और 0.9। बहुत ही आसान सवाल है, करेंगे कैसे? देखिए हमें क्या करना है, ये देखना है अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो गुणनखंड विधि से करेंगे, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम भाग विधि से करेंगे। और जो कि हमें वर्ग जो कि सिंपल होते हैं 1 से 30 तक के वर्ग जनरल चीज़ें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, और कोशिश करना कि सभी लोग याद कर लें। तो ये 81 है, हम 0.81 को पॉइंट में ना पढ़ करके इसे हम 81 पढ़ेंगे, और पॉइंट वाला जो वैल्यू मतलब पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, उसके बाद डिजिट है 2 तो 2 जीरो लगा दिए। अभी हमारी एक भिन्न बन चुकी है, और भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, जो भिन्न होता है उसका अंश का वर्गमूल अलग निकालते हैं, हर का वर्गमूल अलग निकाल देते हैं। तो 81 का कितना हो जाएगा 9। वर्गमूल के लिए इस तरह से चिन्ह लगा लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका 9 हो गया, नीचे 10, और 10 से 9 को भाग करेंगे या 0 है 1 मतलब एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.9 जो कि हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार और देखिए 0.0004 का वर्गमूल होगा। इसका भी ऐसे करेंगे, तो 4 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे, और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो 4 का तो हो जाएगा 2, और नीचे जितने जीरो होंगे उसके आधे हो जाते हैं वर्गमूल में। सिंपल तरीका ये भी है, तो नीचे हो जाएगा 2 जीरो हो गए। अब 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, एक अंक हमारे पास है, एक जीरो लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.02। प्रश्न तीसरा है, वर्गमूल 841 का मान होगा। अब देखिए मान लो कि हमें ये याद नहीं है और गुणनखंड नहीं हो रहे, तो आज हम इसे भाग विधि से करके देखते हैं। तो भाग विधि से कैसे करेंगे ये हम लिखते हैं यहाँ पर। मैंने बताया था कि पहले जोड़े बनाते हैं और जोड़े इधर से बनाते हैं इसमें। तो यहाँ बचा 8। अब 8 में हम भाग लगाएंगे वर्ग के रूप में, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 8 में से 4 गया 4, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, मतलब 8 में से 4 गया 4 बचा। इसके बाद जैसे हम भाग करते हैं, साधारण भाग करते हैं, उसी हिसाब से अगला अंक उतारते हैं। तो यहाँ पर अगला अंक नहीं, अगला जोड़ा उतार लेते हैं पूरा। जैसे ही जोड़ा हमने लिया 41 आ गया, ये पूरी संख्या होगी 441। 441 इधर जितना बाहर जाता है वो भी इसमें ऐड करते जाइए, या तो ऐड करते जाइए या इसका डबल कर दीजिए। तो जैसे हमने इसे ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, या इसका डबल 2 दूनी 4 होगा। अब यहाँ देखते हैं हम कितना लगाएगा।
अब इसमें हमें ऐसी संख्या लगानी है जितनी हम संख्या लिखेंगे। मान लो यहाँ हमने देखा 4 के आगे 2 लिखा, तो 2 से ही गुणा करेंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे 2 2 4 2 चौक 8, जो कि कम है इससे। तो इसी प्रकार ही हम संख्या लगा कर देखते हैं कितनी संख्या हो जाएगी। तो ये पहले बात 1 आ रहा है। अब 1 आपका या तो 1 से आ सकता है, मतलब 41 में, या आप लिखेंगे 9, वहीं आएगा एक, कुछ मैचिंग करनी पड़ेगी हमें। 9, जैसे ही हम 9 लिखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ने हमें 81, 9 चौक 36 और 8 44। देखिए पूरा पूरा कट चुका है ये, तो जो कि हमारी वर्गमूल निकल के आ चुका है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 29 होगा, 29। ऐसे ही एक और दिख रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर 4, अंडरवुड यानी कि वर्गमूल 1369 का मान होगा। देखिए 1369 का मान भाग विधि से ही निकालेंगे, गुणनखंड विधि से थोड़ा लंबा हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। जोड़े बनाएंगे, पूरे पूरे जोड़े बन चुके हैं, अब भाग करेंगे हम। तो वैसे ही लगाएंगे संख्या, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 ज़्यादा हो रहा है, 3 3 9, 3 से लगा लीजिए। बचेगा 13 में से 9 गया 4, और यहाँ हो गया 3 और 3 6, तो इधर हो जाएगा 6 और 9, 13 में से 9 गया 4, 469। अब फिर वही लगाना हमें। अब देखिए 9 लेके आना है। अब 9 के लिए वही संख्या लगेगी, या तो 3 का वर्ग लगा दे सकते हैं आप, तो 3 का वर्ग लगाएंगे तो 3 6 18 होगा, 3 3 9 यानी 189 बनेगा। तो और बन सकता है आपका 9 जो लाना है 7, तो यहाँ पर आप 7 लेके आ सकते हैं। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46। देखिए पूरा पूरा कट चुका है, जो कि हमारा आंसर आ चुका है 37, जो कि इसका वर्गमूल होगा। तो मैं बहुत ही आराम से लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से इसे कर सकें और समझ सकें। देखिए 1 2 सवाल और करा रहा हूँ मैं। जब हम वर्गमूल को पूरी तरह समझ लेंगे, घनमूल को, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि हमारे कंपटीशन के आते हैं। अभी हमारे कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल बेसिक करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की समझ में आ सके, आराम से आप समझ सकें इसे। वर्गमूल को आप रट नहीं पाए, रटने की आवश्यकता नहीं है, तो मैथ तो आप रट ही नहीं सकते। सोलह सौ इक्यासी का मान होगा। देखिए इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा है, इसलिए नहीं लिखा है कि इसका वर्गमूल होगा। अगर चिन्ह नहीं लगा होता और लिखा होता 1681 का वर्गमूल होगा, तो लिखा जा सकता था। देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, जोड़े बनाते हैं। 1681 जोड़ा बनेगा ये, तो यहाँ देखो पूरा पूरा कट चुका है, 4 चौक 16 कट गया ये 4 लिया हमने, 4 और 4 हो गया 8। अच्छा इधर हमने ले लिया ये 81, अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 8 हो गए, यहाँ 81 आ चुका है। अब यहाँ 8 है हमारे पास, यहाँ 81 है, तो हमें क्या करना है, 1 लिखना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और यहाँ सॉरी 1 रह गया, तो इसका जो आंसर होगा 41 वर्गमूल होगा। बहुत ही आसान होता है ये, अगर आप थोड़ी करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी, करने का तरीका भी आपको समझ में आने लगेगा।
देखिए एक लास्ट सवाल करा रहा हूँ बस, इसके बाद हम कल जब भी टाइम मिलेगा घनमूल को समझेंगे। जीरो 0.00441 का मान होगा। ऑप्शन लिख लो इसके 0.21, 0.0021, 0.021, 0.0021। प्रश्न आपका 0.000441 का वर्गमूल का चिन्ह लगाए तो वर्गमूल का मान होगा। ऑप्शन है इसके 0.21, 0.0021, 0.021, 0.00021। देखिए वर्गमूल निकालेंगे, सिंपल सा तरीका। पहले हम संख्या को लिखेंगे जो संख्या दे रखी है, ठीक, और इसके ऊपर वर्गमूल लगा रखा है तो वर्गमूल लगाइए। हम क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे और दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं, कोई भी डिजिट हो, उतने जीरो लगा दीजिए आप, ठीक। अब ये संख्या बन चुकी है 441 और नीचे 2 4 6 जीरो लगा दीजिए, 6 जीरो। देखिए यहाँ जोड़ा बन जाएगा जीरो का, और 441 किसका वर्ग है, 21 का। 441 21 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 21 और नीचे 3 जीरो। 3 जीरो के लिए 2 अंक हमारे पास हैं तो 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, 0.021, 0.021, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब मैं आपको आगे की जो क्लास है वो हम आगे देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे घनमूल, और इसके बाद जब हमारा वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक समझ में आ जाएगा, हम करना सीख जाएंगे। आपके लिए हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके सवालों को लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय दोस्त।